सच्ची दोस्ती। प्रदीप श्याम को ऑफिस से घर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज आपके बचपन के दोस्त आए थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि वह तो ऑफिस में ही हैं, आपने फोन तो किया ही होगा। तो उन्होंने कहा, हाँ भाभी जी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैंने प्रदीप से फोन पर बात की थी। मैंने कहा, जी वो आपके दोस्त को 10,000 रुपये की तुरंत आवश्यकता थी। उन्हें बहुत ज़रूरी काम था जिसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, और मैंने आपसे पूछे बिना ही आपकी अलमारी से 10,000 रुपये निकाल कर उन्हें दे दिए। आप उन्हें लिख लेना, आपको जहाँ पर लिखने हो, डेट और महीना डालकर। यह बात सुनकर प्रदीप का चेहरा एकदम से चौंक गया। तो उन्हें देखकर मैं भी एकदम से डर गई कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैंने इनसे पूछे बिना प्रदीप को पैसे नहीं देने चाहिए थे। आखिर वे थे तो बेशक इनके बचपन के दोस्त, लेकिन मुझे एक बार इनसे पूछ जरूर लेना चाहिए था। और यही सोचकर मैंने प्रदीप से कहा, जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने प्रदीप को पैसे नहीं देने चाहिए थे। पहले एक बार आपसे पूछ लेना चाहिए था कि प्रदीप को पैसे दूँ या नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि वह तो आपके बचपन के दोस्त हैं, इसलिए, और उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने बस यही सोचकर आपके दोस्त को पैसे दे दिए। लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करूँगी। तो प्रदीप मेरी बात सुनते ही बोला, नहीं रीना, तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई है, गलती तो मुझसे हुई है। और यह कहते ही प्रदीप की आंखें गीली हो गई और उसका चेहरा भी काफी बुझा बुझा सा हो गया। पत्नी ने पूछा, क्यों जी, अगर आपको बुरा नहीं लगा तो फिर क्या हुआ आपको? आप एकदम से खामोश क्यों हो गए हो? मैं अगर उनके सामने आपसे फोन पर बात करके आपसे पैसों के बारे में पूछती तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, और उन्हें ऐसा लगता कि भाभी को मुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए वह आपसे पूछ रही है। बस यही सोचकर मैंने आपसे फोन पर बात नहीं की। अगर कुछ गलत किया हो तो आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, लेकिन वह तो तुम्हारे बचपन का दोस्त है ना। आप दोनों अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने हिम्मत कर ली उन्हें पैसे देने की। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। तभी प्रदीप रीना से कहने लगा, नहीं रीना, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मेरे दोस्त को रुपये दिए, बल्कि तुमने तो बिल्कुल सही काम किया है। तो अगर मैंने सही काम किया है तो फिर आप दुखी क्यों हैं? दुखी तो मैं इस बात से हूँ कि तुमने तो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे पीछे से मेरे बचपन का दोस्त मेरे घर आया। उसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी और तुमने बिना सोचे समझे ही उसकी
मदद की, उसे पैसे दे दिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे तो दुख बस इस बात का है कि मेरा दोस्त तंगी में है और यह मैं कैसे समझ नहीं पाया और उसे 10,000 रुपये की आवश्यकता आन पड़ी। कितने समय से मैंने उसका हालचाल भी नहीं पूछा। मैं तो अपने काम में ही इतना व्यस्त हो गया कि मैंने तो अपने दोस्त की परवाह भी नहीं की। मेरे दोस्त ने मेरे लिए कितना किया, हर समय उसने मेरी मदद की। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी तो हमेशा उसने मेरा साथ दिया और आज जब उसे मेरी ज़रूरत थी तो मैं उसकी ज़रूरत को समझ ही नहीं पाया। मैं अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हो गया कि एक फ़ोन तक भी मैंने उसे किया नहीं, उसका हाल चाल नहीं पूछा। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि वह मुश्किल में होगा। मैं कितना स्वार्थी हूँ, अपने दोस्त की मजबूरी भी नहीं समझ पाया। जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तो मैंने उसे अपने लिए इस्तेमाल किया, लेकिन आज जब उसे मेरी ज़रूरत थी तो मैं उसके पास भी नहीं था। जिस दोस्ती में लेन देन का गणित होता है, वह केवल नाम की दोस्ती होती है। रीना, उसमें अपनेपन की भावना नहीं होती। हमने किसी का एक काम किया है तो सामने वाला भी हमारा काम करेगा, ऐसी अपेक्षा रखना यह दोस्ती नहीं है। दोस्ती को दिल की खामोशी होती है, साइलेंट वेल है जो बिना कहे ही दिल की बात सुन ले, वही सच्ची दोस्ती होती है। यही बात मुझ पर भी लागू होती है। मोहन भी मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा सच्चा दोस्त है और उसकी ज़रूरत को, उसके अंदर के गमों को मुझे पढ़ लेना चाहिए था। मुझे बीच बीच में उसे फ़ोन करके उसका हाल चाल जान लेना चाहिए था। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी दोस्ती को अच्छे से निभा ही नहीं पाया। पता नहीं मेरा दोस्त मुझे माफ़ भी करेगा या नहीं, लेकिन मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। और यह कहते ही रीना ने कहा, नहीं जी, हमने उसकी ज़रूरत तो पूरी कर दी है ना, बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन और प्रदीप की दोस्ती एक छोटी सी झलक थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।